गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स क्लास 12। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि पहले स्टार्टिंग में बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज पढ़े थे। जो इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने कि जो बेसिक इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि एक पावर ऐड हो जाती है, अपोन में वही पावर आ जाती है। मींस एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और बेस का वापस डेरिवेटिव होगा वो अपोन में आ जाएगा। ये चीज हमने पढ़ी फर्स्ट एक्सरसाइज में, यही था। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे इंटीग्रल्स के, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने टाइप पढ़ी, तीन मेथड थे। मेथड कौन कौन से थे? फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई भी इंटीग्रेशन हमने दो टाइप पढ़ी थी सेकंड एक्सरसाइज में, कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स या एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स आ जाए तो फंक्शन एफ एक्स को क्या पुट कर देते, टी पुट कर देते, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ये टाइप पढ़ के आए थे। नेक्स्ट उसके बाद जो 7.3 थी उसमें हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड था, कि साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स या इवन पावर साइन और कोस की, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसके बाद तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए साइन और कोस, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये पढ़ा था। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे बेस्ड इंटीग्रेशन था, ये हम थर्ड एक्सरसाइज में करके आए थे। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? फोर्थ में पढ़ा कि 6 फॉर्मूले लिखे थे हमने। कौन से? कि न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, अंडर रूट के 3 फॉर्मूले थे, और बिना अंडर रूट के 3 थे, 6 फॉर्मूले पढ़े थे, और उन पे बेस्ड हम एक्सरसाइज करके आए थे। उनके उसके बाद दो टाइप और बताई थी मैंने वहां पे, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन क्वाड्रेटिक या अंडर रूट क्वाड्रेटिक, और एक थी कि डीएक्स लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये काम अभी तक हम करके आए इंटीग्रेशन के अंदर। अब जो एक्सरसाइज 7.5 है, 7.5 है, उस एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है देखिए। 7.5 है जो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैंने एक बात आपको बताई हुई है, क्या? कि इंटीग्रेशन को सोल्व करने कितने मेथड है? 3 मेथड है। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सेकंड मेथड आया है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड और फोर्थ और 7.7, ये एक्सरसाइज किसकी है? सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है। इसके बाद जो 7.5 है पार्शियल फ्रैक्शन, वो सेकंड हमारा सब्स्टिट्यूशन है, और थर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, जो 7.6 एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ रहे पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी भी मैं टाइप दे रखी है, जो एक्सरसाइज से पहले आप पढ़ेंगे तो उसमें ये टाइप्स दी गई हैं। उसमें 5 या 6 टाइप्स है, उन्हीं को मैं 3 टाइप में ही कंप्लीट कर लूंगा। तो मेनली वो 3 टाइप्स है, वहां देखिए ब्लू सा कलर का मिलेगा इस एक्सरसाइज से पहले, अगर आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो देखिए क्या है, वो ही टाइप मैं यहां बता रहा हूं। फर्स्ट टाइप बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड टाइप बताऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। फिर थर्ड टाइप बताऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, हमारे सारी टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप भी उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। फिर ये बताऊंगा कि मैं इस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से एनसीईआरटी में, कि आप भी घर जाके वो आप घर पे बैठ के उनको सोल्व कर सके। ओके, देखिए तो जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है देखिए। फर्स्ट टाइप है इंटीग्रेशन के अंदर पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि पार्शियल तभी लगेगा जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। पहली चीज क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तभी पार्शियल लगेगा। अदरवाइज डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। इसको रैशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अगली बात आती है कि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर बड़ी होगी। डिग्री बोलते हैं ना हाईएस्ट पावर को, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? न्यूमिनेटर से। अगर न्यूमिनेटर की बड़ी है और डिनोमिनेटर की छोटी है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप अपनी बुक के अंदर देखें, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 6, तो न्यूमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन हम नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नहीं सॉरी 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
ट्वेल्थ में भी आप देखेंगे कि न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर में छोटी है, तो डायरेक्ट इन पे हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में भी x की पावर 4 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। बात क्लियर? पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कब लगता है? जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर से क्या हो, बड़ी हो। बात क्लियर? ठीक है। अब दो बातें बताई मैंने। पहली चीज तो पार्शियल कब लगता है? जब रैशनल फंक्शन हो। रैशनल मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगली बात मैंने बताई कि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर मींस डिग्री वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे? न्यूमिनेटर से। ठीक। अब मैं बताता हूं आगे कैसे होती है, करना क्या। अब जैसे ये आ गया 2x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, ये आ गया बाई चांस। ठीक है, तो आप पहली चीज कोई भी क्वेश्चन दिखते ही क्या देखोगे? नीचे की मल्टीप्लाई कर लो, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या? एक्स। इसका मतलब डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। बात क्लियर? ठीक है। तो न्यूमिनेटर ये टाइप क्या होती है? फर्स्ट टाइप क्या है? न्यूमिनेटर में कुछ भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमिनेटर में वहां जैसे आप बुक के अंदर जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ? पी एक्स प्लस क्यू मीन्स लीनियर। लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे बताना एक बार कि वो क्वाड्रेटिक आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे। देखिए कि पी एक्स प्लस क्यू अपोन में ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस बी, ये टाइप आ जाए, या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये टाइप आ गई। अब आप देखेंगे कि आपका मतलब आप कहेंगे कि सर ए और बी क्या होंगे? यहां कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहां एक्स स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की पावर क्या आ जाएंगी? सेम। और मैंने पहले ही बताया कि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। अगर एक ब्रैकेट और आ जाए तो यहां एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर? अगर आप कहोगे फिर ना स्क्वायर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे न्यूमरेटर में कुछ भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो क्या देखना है? मेन चीज ये देखनी है, डिनोमिनेटर को देखना है। पहली चीज तो ये देखनी है क्वेश्चन दिखते ही कि न्यूमरेटर अपॉन, जैसे रैशनल फंक्शन दिखे, जैसे क्या दिखे? रैशनल फंक्शन। हमें देखना है कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखनी है। अगर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर बड़ी है, ग्रेटर है किससे? न्यूमरेटर से, मींस डिग्री डिनोमिनेटर की बड़ी है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। फिर हमें देखने टाइप कौन सी है। टाइप कौन सी है हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में अलग अलग ब्रैकेट है या नहीं है। 2 मिले, 3 मिले, 4 है नहीं, अपने 4 टाइप का अपने है ही नहीं 12th क्लास के अंदर। या तो क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, या क्या मिलेगी? क्यूबिक। क्लियर मेरी बात? या तो क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। न्यूमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, बस न्यूमिनेटर तो एक ही चीज देखना है कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से क्या हो? कम हो। बस ये चीज अभी भी कम है। बात क्लियर? तो जो मैंने बुक वाले ने तो ये चीज 2 बार में बताई है। किसने बताई है? कि फर्स्ट में और थर्ड में यही बात बताई है, मैंने एक बार में ही बता दी है ये बात। अरे बात क्लियर होगी या नहीं होगी? जो बुक में है फर्स्ट और थर्ड टाइप बताई हुई है, आप चेक करेंगे जो ब्लू कलर का होगा फर्स्ट पेज पे एक्सरसाइज से पहले, तो वहां पे ब्लू कलर में देखेंगे टाइप्स लिखी हुई है उन्होंने। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड जो थर्ड टाइप है वो मैंने एक में ही बता दी है कि पी एक्स प्लस क्यू न्यूमिनेटर में क्या हो? लीनियर, और डिनोमिनेटर में क्या हो? क्वाड्रेटिक। या न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में क्या हो? क्यूबिक हो। या लीनियर अपॉन क्यूबिक भी हो, या कांस्टेंट अपॉन क्यूबिक हो। तो ये सारी टाइप इसी के अंदर आ गई। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टाइप, नाम दे दिया मैंने अपने हिसाब से। बात क्लियर? इस टाइप को कैसे करना है, क्या होगा इसका सब्स्टिट्यूट, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन से मैं क्लियर कर दूंगा। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो हम उसके क्या करेंगे? फैक्टर। क्वाड्रेटिक आ गई बाई चांस, उसके क्या करेंगे? हमें फैक्टर करेंगे। फैक्टर से हमारे क्या आ जाएंगे? हमें तो अलग अलग ब्रैकेट चाहिए, फैक्टर चाहिए हमें मेनली, तभी ये काम होगा। कैसे? सुनिए एक क्वेश्चन मैं इस टाइप के बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूं आपको कौन कौन से, आप टिक कर लेना। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी टाइप नजर आ रही है आपको? फर्स्ट टाइप।
कहीं पे भी स्क्वायर या होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी ब्रैकेट पे x माइनस ए का होल स्क्वायर का मैंने कोई भी जिक्र नहीं किया है। या अगर आप कहें सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाए तो पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो हम कुछ और करेंगे। अगर फैक्टर नहीं हो तो समझ में आ गई? पार्शियल तभी लगाएंगे जब इसके क्या होंगे, फैक्टर। अगर आप कहें कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया तो इसके तो फैक्टर करने हैं, इसके तो फैक्टर करोगे। तो फैक्टर जब हो रहे करने हैं, अगर होल स्क्वायर आ जाए तो वो टाइप बनेगी नहीं, वो फर्स्ट टाइप में नहीं इंक्लूड होगी। अब आप एक क्वेश्चन और आएगा आपके दिमाग में, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाए तो इसके तो फैक्टर नहीं होंगे, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप भी नहीं होगी। मेरी बात क्लियर होगी या नहीं होगी? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप में इंक्लूड नहीं होगी। तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बुक को साइड में रखें, तो आप मैं टिक करवा दूंगा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से। जैसे फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप का है, फोर्थ क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप का है, फिफ्थ क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइप का। क्यों है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दे रखी है, इसका मतलब हमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी फर्स्ट टाइप। सिक्स क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर इक्वल है, तो मैंने अभी ये बताया ही नहीं है कि क्या करेंगे उसके बाद। ठीक है, सेवंथ भी नहीं होगा, एट्थ भी नहीं है, नाइन्थ भी नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, अभी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। टेंथ में देखिए, क्या टेंथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब कौन सी टाइप बनेगी? फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है, इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, कौन सी टाइप बनेगी? फर्स्ट टाइप बन जाएगी। ठीक है, 12th को छोड़ दिया एक बार के लिए। क्यों छोड़ दिया? न्यूमिनेटर हाईएस्ट पावर बड़ी है। क्लियर? तो उसको थोड़ा सा मैं कुछ चेंज करके फिर बताऊंगा कौन सी टाइप है, अभी डायरेक्ट नहीं पता हमें। ठीक है, 13 क्वेश्चन नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, जो भी होगा 17। अब हमें अभी तक 15 की बात कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन तक बात करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक आपको पता चल गया फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, मैं 3 वाला करा देता हूं, जिसमें डिनोमिनेटर में कितने 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर, वो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो 2 वाला भी इसी टाइप से होगा। कैसे करेंगे सुनिए। थर्ड क्वेश्चन बोलिए, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ये क्वेश्चन है जी। ठीक, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको किस मेथड से करना है। एक क्वेश्चन के सेम स्टेप होंगे, जो स्टेप इसमें लिखूंगा वही सेम फर्स्ट टाइप के कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें सेम स्टेप चलेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर? ठीक है, देखिए पहली चीज तो इसको बिना इंटीग्रेशन के लिखेंगे, लेट करके। क्या करना है? लेट, ये जरूरी है, इंटीग्रेशन में आप पुट नहीं करेंगे। लेट किया क्या? 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखिए, अगर ब्रैकेट में कितने, इसमें फंक्शन में कितने फैक्टर हैं? 3, तो फर्स्ट को a के अपॉन में लिख दो। मैं कर रहा हूं, ये हमें मानना है, ये एज्यूम करके चले, प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर न्यूमरेटर का क्या करें? कुछ भी नहीं करना, पड़ा रहेगा। इसका मतलब आप कहेंगे सर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो उसमें क्या बनेगा? एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, तो क्या बनेगा? ए अपॉन में एक्स माइनस 3 और बी अपॉन में एक्स प्लस 3। क्लियर? तो न्यूमरेटर में कुछ है या नहीं है? बात क्लियर? न्यूमरेटर तो हमें स्टार्टिंग में ही देखना है कि फर्स्ट टाइप बन रही है या नहीं बन रही है, यही देखने के काम आ रहा है, और तो हमेशा ऐसे एज्यूम करेंगे ऑलवेज। अब आपके दिमाग में एक बात और भी आ रही होगी, क्या आ रही होगी? कि सर एक चीज और बताइए, मैं तो ए के अपॉन में एक्स माइनस 2 लिखूंगा और बी के अपॉन में एक्स माइनस 3, सी के अपॉन में एक्स माइनस 1, कैसा लिख दे? कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ये 3 ब्रैकेट और 3 कांस्टेंट है, कोई सा ए कोई सा बी कोई सा सी, वो आप पे डिपेंड कर रहे हैं। बात क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचा। ठीक है,
आगे कैसे करना है। अब इसको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करके हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब डिनोमिनेटर इस साइड जाएगा तो पूरे के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर वो पूरा कंप्लीट एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, या एलसीएम ले लेंगे, कैंसिल कर दे कुछ ना कुछ। तो मैं इजी मेथड बता रहा हूं आपको डायरेक्ट करने के लिए। 3x माइनस वन इज इक्वल टू, ये कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये बात क्लियर। प्लस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, x माइनस टू से x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, b इंटू क्या आया x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, प्लस x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल, तो c इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस टू। इस स्टेप पे किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो काम करने जा रहा हूं वो सिर्फ फर्स्ट टाइप में काम करेंगे हम। अभी मैं जो काम करूंगा वो काम किस में करेंगे, फर्स्ट टाइप में। सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में अलग तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फर्स्ट टाइप का इजी मेथड है सब्स्टिट्यूट करने का। जो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा सेकंड और थर्ड में सब्स्टिट्यूशन का, वो हर जगह काम करेगा, बट वो थोड़ा सा इसमें उसको करूंगा मैं सेकंड को, तो वो ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वहां पे उसको यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो फर्स्ट टाइप के लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड सुनिए क्या करें। पहला काम क्या करेंगे हम, पुट, जितनी ब्रैकेट है इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या है, वन, एक्स की वैल्यू क्या है, टू, और एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री। पूरे फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू वन, पुट एक्स इज इक्वल टू टू, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री। क्लियर। मैंने क्या किया, ये वैल्यू पता चल गई कहां से आई। बाई चांस एक्स प्लस वन होता तो एक्स की वैल्यू क्या आती, माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस टू और एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, बट यहाँ पे वन टू थ्री है तो ये आ जाएंगे। ठीक, अब इसको कंप्लीट में पुट करना है, एक में नहीं करना, कंप्लीट इक्वेशन। ठीक, वन पुट किया तो थ्री इंटू वन है थ्री, माइनस वन क्या हुआ टू, इज इक्वल टू वन पुट करो, ए इंटू माइनस वन और वन माइनस थ्री माइनस टू। इसमें पुट किया तो वन माइनस वन जीरो, कंप्लीट जीरो। इसमें वन पुट किया तो वन माइनस वन कंप्लीट जीरो। कोई डाउट, यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टू इज इक्वल टू टू, ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, वन आ गई। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए ए की वैल्यू में। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे होगी बी की वैल्यू, टू पुट करो कंप्लीट में, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव, यहां आ गया भैया फाइव। टू पुट किया, ये जीरो, कंप्लीट ही जीरो होगी, यहां टू पुट करो, बी इंटू टू माइनस वन वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस फाइव। क्लियर। नेक्स्ट थ्री पुट करते, क्योंकि टू इसमें पुट करोगे जीरो हो गया ये भी। ठीक है, थ्री पुट किया, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस वन एट, थ्री पुट किया जीरो, थ्री पुट किया जीरो, सी इंटू थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, तो सी की वैल्यू क्या आ गई भाई फोर। ए बी सी की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई। इसको जब भी लेट करो इक्वेशन वन मान लिया, ऑलवेज जिसको भी पुट करो, क्योंकि हम लिख पाएंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन। क्या लिखो अब, वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन। क्लियर। इक्वेशन वन में पुट करेंगे सारी की सारी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इन इक्वेशन वन। ओके, अब करते नेक्स्ट। अब ए की वैल्यू क्या है यहां पे वन, पहले पूरा कंप्लीट लिख लेते। थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई भाई वन, वन बाई एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री। यहां तक तो दिख रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। इस स्टेप तक किसी को भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ ले। बिल्कुल मैंने क्या किया, ए बी सी तीनों वैल्यूज को
इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया ए बी सी। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। इसी स्टेप पे लगा रहा हूं, आप अगले पे लगा लेना। मैं चलो अगले पे लगा देते हैं। 3x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 3 dx। ये आ गया। अब ये तो क्वेश्चन है, इन पे सेपरेट इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने बताया हुआ है आपको कि बीच में प्लस या माइनस हो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, सब पे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, करो इसका इंटीग्रेशन। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 5 log of mod of x minus 2 log of mod of x minus 2 प्लस 4 log of mod of x minus 3 और प्लस में क्या आ गया c। ये आंसर आ गया, यही हमें फाइंड करना था। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दी है। एक बार इस चीज को मैं वापिस रिपीट कर देता हूं, वापिस सुन लेना क्या है, वापिस सुनिए। फर्स्ट टाइप ये है कि हमें कोई भी फंक्शन मिलेगा, पहले चीज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। ठीक है, हमें पहले चेक करना है कि क्या चेक करना है कि ये रैशनल फंक्शन है या नहीं है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रैशनल है। अगली बात हमें देखनी है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, मींस डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, न्यूमरेटर से। ये भी है। फिर हमें देखना है कि ये कौन सी टाइप है, 3 टाइप बताऊंगा मैं। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में डिनोमिनेटर में कोई भी होल स्क्वायर या होल क्यूब या एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक ना हो इक्वेशन। अगर सिंपल क्वाड्रेटिक है तो उसके फैक्टर करके देखेंगे, अगर फैक्टर हो जाए और उससे फैक्टर बन जाए तो सही, ठीक है, नहीं बने तो कुछ और ही होगा, ये नहीं होगा पार्शियल। ठीक है, फिर हमें क्या टाइप फर्स्ट पता चल गई। फर्स्ट टाइप को क्या लिखेंगे, लेट करेंगे जितने भी फैक्टर्स हैं, 1 है 2 है 3 है जो भी है, उनको ए बी सी के फॉर्म में लिखेंगे। बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। ऑलवेज आप कहेंगे माइनस, नहीं प्लस लगाएंगे ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उस साइड लेके गए तो वहां से क्या होगा, ए इंटू प्लस बी इंटू सी इंटू आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट। क्या मेथड है फर्स्ट टाइम में सब्सटीट्यूट का, कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स थे उनको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, एक बार एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 3, सारी की सारी पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां जैसे 1 पुट किया तो 3 माइनस 1 2, और इधर क्या हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 1। ऐसे बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू क्या आ गई 4। अब क्या करेंगे, जैसे ही ए बी सी की वैल्यू आ जाए उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने ए बी सी की जगह। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइडों पे। इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये चीज आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आप पढ़ के आए हैं, पहले बता के दिया हूं। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड एक्स। अगर बाई चांस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स की पावर -2 बन जाएगा, एक्स की पावर -2, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर -1, एक ऐड हो जाती है और वही जो पावर ऊपर आई वही नीचे हो जाती है, ये बात हो जाती है। अगर 1 बाई एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मोड एक्स। तो ये आ गया लॉग ऑफ मोड एक्स -1, 5 तो बाहर हो जाता है तो माइनस का 5 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स -2, 4 बाहर हो गया, 1 बाई एक्स -3 का लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स -3 प्लस सी। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन की। ओके, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई कर लेंगे। ट्राई करने के बाद किसी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आंसर में हो सकता है ये लॉग के फॉर्मूले लगा दे लास्ट में, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में यहां तक भी छोड़ दोगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए। जो नेक्स्ट बची हुई टाइप है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।